हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जेई सितंबर में जो पेपर हुआ था उसी को आगे सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आगे सिविल इंजीनियरिंग के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 26 से। हम कृषि भूमि में जल भराव को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम कृषि भूमि में जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होती है उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? नालियों की लाइनिंग करके, नालियों की लाइनिंग करके, नेचुरल ड्रेनेज को बंद करके। नेचुरल अगर ड्रेनेज जो है, प्राकृतिक जितनी भी नालियाँ उनको अगर बंद कर देंगे तो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। फसल चक्रीकरण को अनदेखा करके, जो फसल चक्रीकरण होता है उसको अनदेखा कर देंगे तो भी वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंचाई की तीव्रता में वृद्धि कर देंगे तो भी वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन सा करता है? मैट्रिक चेन करती। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मैट्रिक चेन करती। जो पेडोमीटर होता है, स्पेडोमीटर होता है, पैसोमीटर होता है, वो डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। डिस्टेंस की जो भी मेजरमेंट होती वो डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताते हैं। पेडोमीटर, स्पेडोमीटर और पैसोमीटर होते हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जो होता है वो मैट्रिक चेन है। मोटर के मामले में कौन सा कथन गलत है? तो मोटर के मामले में कौन सा कथन गलत है? अगर सीमेंट की 25% मात्रा कम करके जलयोजित चूने से प्रतिस्थापित करने पर संपीड़न सामर्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। सीमेंट की 25% से कम मात्रा को जलयोजित चूने से प्रतिस्थापित कर दें, यानी कि जो लाइम है उससे प्रतिस्थापित कर दें तो संपीड़न सामर्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। सॉइल इंजीनियरिंग, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप डिफाइन द पोरोसिटी। पोरोसिटी को किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? तो पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी एन बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज टोटल वॉल्यूम। मतलब द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम। जलोढ़ बाढ़ के मैदानों में बहने वाली कौन सी नदी जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर दो या दो से अधिक चैनलों का निर्माण करती है? जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर दो या दो से अधिक चैनलों को जो बहती है उसे हम कहते हैं ब्रेव्ड रिवर, उसे कहते हैं ब्रेव्ड रिवर, उसे कहते हैं ब्रेव्ड रिवर। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इज अ फाउंड 35 डिग्री 45 मिनट। मैग्नेटिक बेयरिंग यानी कि एम बी दे रखा है, एम बी दे रखा है आपका 35 डिग्री 45 मिनट। ईस्ट में डिक्लिनेशन है, ईस्ट में डिक्लिनेशन है। आपसे ट्रू बेयरिंग पूछ रहा है, ट्रू बेयरिंग पूछ रहा है, तो जो फॉर्मूला होता है ट्रू बेयरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस थीटा। अगर ईस्ट में है डिक्लिनेशन, अगर ईस्ट में है थीटा प्लस कब आएगा? जब ईस्ट में डिक्लिनेशन है तो थीटा प्लस आएगा, अगर डिक्लिनेशन वेस्ट में है तो नेगेटिव आएगा। तो ईस्ट में डिक्लिनेशन है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टी बी बराबर क्या हो जाएगा? टी बी बराबर हो जाएगा एम बी प्लस थीटा ई, थीटा। तो आप जोड़ देंगे 35 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट को जब हम टोटल करेंगे तो 39 डिग्री 30 मिनट आएगा, 39 डिग्री 30 मिनट आएगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउ फॉर वर्टिकल स्ट्रप्स इन अ सिंपल सपोर्टेड। वर्टिकल स्ट्रप्स इट इज अ सिंपल सपोर्टेड कितनी होती है मैक्सिमम स्पेसिंग? तो आपकी 300 mm होती है। कितनी होती है? 300 mm। पेंट में एक्सटेंडेड मिलाने से इसकी क्या बढ़ जाती है? एक्सटेंडेड क्यों मिलाते? तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो रंजक आयतन में रंजक आयतन सांद्रण, आयतन सांद्रण बढ़ जाता है, यानी कि आयतन बढ़ जाता है उसका। द आर्ट ऑफ असेस द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट अ स्टेटेड टाइम इज नॉन एज, यानी कि किसी भी जो
प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी उसकी प्रेजेंट में फेयर वैल्यू, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है प्रेजेंट, यानी कि वास्तव में फेयर वैल्यू उस समय में क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। सैल्वेज वैल्यू क्या होती, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी बगैर डिस्ट्रॉय करे, कोई भी प्रॉपर्टी जिसे बगैर डिस्ट्रॉय करे जो उसकी कीमत होती है उसे हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू जो होती है यानी कि आपकी जो वैल्यू है उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, अगर डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हम उसे बुक वैल्यू कहते हैं। वॉट आर द एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वे, सर्वे में कौन सा एरर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, पर्सनल एरर एलिमिनेट किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर किया जा सकता है, नेचुरल कॉज जो भी होते हैं उन्हें भी किया जा सकता है, केवल रैंडम एरर को, जो रैंडम एरर होता है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो व्हाट आर द एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड इन सर्वे, जो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता वो होता है रैंडम एरर, रैंडम एरर को, रैंडम एरर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। In estimation and valuation, the change that are revealed at the time transfer or issue of the stock in addition to the book value and storage charge it term as, जो estimating and valuation है, charges जो है the leveled at the time transfer or issue for stock and एडिशन टू बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्ज आर टर्म इशू रेट, उसे कहते हैं इशू रेट। 33 फीट जो लॉन्ग होती है, 33 फीट लंबी जो चेन होती है कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज की जाती है उसे हम कहते हैं रेनव्यू चेन। मैट्रिक चेन आपको पता होगा 20 से 30 मीटर में उपलब्ध होती हैं, 20 मीटर और 30 मीटर में उपलब्ध होती हैं। इसके एक लिंक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। 30 मीटर में कितने लिंक होते हैं, 150। 30 मीटर में कितने लिंक होते हैं, लिंक होते हैं 150। 20 मीटर में 100। फिर आता है गंटर चेन। गंटर चेन कितनी होती है, गंटर चेन 66 फीट लंबी होती है, गंटर चेन 66 फीट लंबी होती है, 66 फीट लंबी होती है, ठीक है। एक इंजीनियरी चेन होती है जो 100 फीट लंबी होती है, ठीक, 100 फीट लंबी होती है। सिटी पॉपुलेशन, जो सिटी की पॉपुलेशन है वो आपको 10,000 दे रखी, एरिया दे रखा रैपिड फिल्टर का, एवरेज फिल्ट्रेशन रेट 4000 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द टैंक। तो फॉर्मूला होता है एरिया बराबर जो होता है डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो रेट फिल्ट्रेशन की है वो आपकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो एरिया बराबर क्यू अपॉन आर, डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हमें क्या चाहिए, डिस्चार्ज, हम डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, डिस्चार्ज क्यू बराबर होगा एरिया इंटू फिल्ट्रेशन रेट, ए आर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 128 लीटर पर हेड डे आना चाहिए। बट इस Which method of survey, distance and elevation involve measuring the vertical angle to graduation on the staff using principal trigonometry। मतलब सर्वे डिस्टेंस जो मेजर करे, एलिवेशन को भी मेजर करे, डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल को जो मेजर करेगी तो उसे हम कहते हैं टेकोमेट्री सर्वे। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक ट्रायंगुलेशन होता है और ट्रावर्सिंग होती है। तो ट्रावर्सिंग, ओपन ट्रावर्स, 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट में जो ट्रावर्सिंग करते हैं तो रिसेक्शन, ट्रावर्सिंग, ट्रायंगुलेशन और ट्रैकोमीटर। तो जो मेथड है एंगल का ग्रेजुएशन जो इन्वॉल्व होती है डिस्टेंस सर्वे मेजर की जाती है टेकोमीटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज, नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज तो कौन सा है, साइमन रेन गेज। फ्लोट टाइप रेन गेज ऑटोमेटिक होता है, बेड टाइप रेन गेज ऑटोमेटिक होता है, टिपिंग बकेट रेन गेज भी ऑटोमेटिक होता है।
तो एक ही था कि जो नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज है, नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज था, तो वो कौन सा है, साइमन रेन गेज। बाकी जितने भी रेन गेज होते हैं वो ऑटोमेटिक रेन गेज होते हैं। फ्लोट टाइप, वेट टाइप, टिपिक, वकेट टाइप रेन गेज आपके ऑटोमेटिक होते हैं। हाइड्रोलिक जंप, फ्रॉड नंबर, जो हाइड्रोलिक जंप होती है, फ्रॉड नंबर 4.5 फ्रॉड नंबर 4.5 से 9 के बीच कौन सी जंप होगी, तो उसे हम स्टडी जंप कहेंगे। चलिए सबसे पहले अगर देखते हैं तो जब एफ आर की वैल्यू जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से 1.7 होगी तब उसे कहेंगे अंड्यूलर जंप। जब फ्रॉड नंबर 1 से 1.7 होगा तब उसे कहेंगे अंडुलर जंप। 1.5 से 2.5 के बीच होगा, 1.7 से 2.5 के बीच होगा तो उसे कहेंगे बीक जंप। और 2.5 से 4.5 होगा तो उसे कहेंगे ऑसिलेटिंग जंप। 2.5 से 4.5 तक होगा तो ऑसिलेटिंग जंप, और 4.5 से 9 होगा तो स्टडी जंप कहलाएगा। और अगर फ्रॉड नंबर 9 से ग्रेटर होगा तो उसे स्ट्रॉन्ग या चॉपी जंप कहते हैं। स्ट्रॉन्ग या चॉपी जंप कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विलिक्स क्रीप थ्योरी। उसने कहा कि जो विलिक्स क्रीप की जो थ्योरी है उसके स्टेटमेंट के अनुसार इम्प्रेस फ्लोर फॉर द स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द प्रीवियस सॉइल। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो हेड लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रीप लेंथ के। जो बिलिक्स क्रीप थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, जो हेड लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रीप लेंथ के। ठीक, क्लियर। द मेथड विच इज प्लिंथ एरिया इज बिल्डिंग इज मेजर मल्टीप्लाई द करेंट प्लिंथ एरिया रेट। मतलब प्लिंथ एरिया का क्या रेट है तो उससे निकालेंगे, तो एस्टिमेटेड फॉर द प्लिंथ एरिया बेसिस, इसे क्या कहेंगे, प्लिंथ एरिया बेसिस एस्टिमेट कहलाएगा। हाँ, एज पर IS कोड 13311 पार्ट 1, इन द अल्ट्रासोनिक टेस्ट में जो हार्डेंड कंक्रीट होती है गुड क्वालिटी, इंडिकेटेड जो पल्स वेलोसिटी होगी वो किसकी, गुड क्वालिटी कंक्रीट की। गुड क्वालिटी कंक्रीट की 3.5 से 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। अगर 3 से 3.5 होती है तो इसे मीडियम कहते हैं, और 3 से कम होती है तो ये जो होती है वो वीक होती है। 3 से कम होती है तो इसे हम वीक कहते हैं। अगर जो पल्स वेलोसिटी रेट 3.5 से 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, 4.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो उसे कहते हैं गुड कंक्रीट यानी कि हार्ड कंक्रीट। 3.5 से 3 के बीच है, 3 से 3.5 के बीच है तो उसे मीडियम कहते हैं, और 3 से बिलो है तो उसे वीक कंक्रीट कहते हैं, तब उसे वीक कंक्रीट कहते हैं। इफ़ द हेड ओवर द क्रेस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वियर डिस्चार्ज, रेक्टेंगुलर वियर के लिए जो डिस्चार्ज होता है वेरीज करता है h⁻3/2 पर, h⁻3/2 पर। और जब ट्राइंगुलर की बात करेंगे तो 5/2 पर। तो आंसर कौन सा होगा, h⁻1.5। टेक्निक जो है, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिंकलिंग एरीगेशन कौन सी कहलाती है, तो ट्रिंकलिंग एरीगेशन ड्रिप एरीगेशन कहलाती है। ट्रिंकलिंग एरीगेशन ड्रिप एरीगेशन कहलाती है, ड्रिप एरीगेशन कहलाती है, ट्रिंकलिंग ड्रिप एरीगेशन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ द फ्री होल्डर, फ्री होल्डर इज ऑब्स्टिल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फ्री होल्डर जो होता है ऑब्स्टिल्यूट ऑनर होता है प्रॉपर्टी का। फ्री होल्डर मतलब जो प्रॉपर्टी होती है उसका ऑनर होता है। Which of the following constitute in manufacturing of the glass act as an accelerator for the fusion of glass and cases, excess of which will be harmful। जो हार्मफुल होता है वो सोडा है, जो इसमें हार्मफुल होता है वो सोडा है, हार्मफुल होता है वो सोडा है।
विथ रिस्पेक्ट टू एरिगेशन इफिशिएंसी रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन। रूट जोन में कितना वाटर स्टोर किया गया है टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर इनटू द फील्ड, मतलब कितना रूट जोन में स्टोर किया गया और कितना एक्चुअल में फील्ड में भेजा गया था, तो उसे कहते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट इज गिवन ईसी बराबर कौन सा होता है, तो 5000 अंडर रूट एफ सी के, 5000 अंडर रूट एफ सी के, 5000 अंडर रूट एफ सी के होती है।